जीवन की बड़ी उपलब्धि है आत्मज्ञान का होना। आत्मरमण की अवस्था सहजानंद की अवस्था है। अपने सहज स्वरूप में अवस्थित होना परमानंद की उत्कृष्ट अवस्था है। हम आत्मज्ञान के द्वारा ही परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। आत्मरमण की अवस्था सहजानंद की अवस्था है। अपने सहज स्वरूप में अवस्थित होना परमानंद की उत्कृष्ट अवस्था है। हम आत्मज्ञान के द्वारा ही परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। आत्मज्ञान अंतःस्थल को स्पर्श करने वाला ज्ञान है। जब तक हम अपनी आत्मा से परिचित नहीं हैं, तब तक परम सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में आत्मज्ञान का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह सदा परमानंद की स्थिति में रहता है। कहा गया है कि आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना और शेष नहीं रहता। यदि आत्मा को न जाना गया तो शेष प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी निष्फल ही समझना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वर्तमान में व्यक्ति पदार्थजनित ज्ञान में दक्ष है। व्यक्ति का सारा ज्ञान पदार्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह आत्मज्ञान से वंचित है। एक अज्ञानी आदमी पदार्थ का उपभोग करता है और ज्ञानी आदमी पदार्थ का आवश्यकतानुसार उपयोग करता है। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वे सारी अज्ञानता के कारण हैं। समस्याओं से मुक्ति ज्ञान चेतना के जागरण से ही मिल सकती है। एक आत्मज्ञानी समस्याओं को भोगता नहीं, वह उसको जानता और देखता है, इसलिए वह सदा पदार्थ जनित समस्याओं के दुख से मुक्त रहता है। आत्मज्ञानी को पदार्थ व इंद्रिय विषय कभी प्रभावित नहीं करते हैं। वह पदार्थ के बीच में रहकर भी पदार्थ से अलग रहता है। आत्मज्ञानी सदा देह में रहते हुए विदेह में रहने की कला जानता है। यह एक आत्मज्ञानी की विशेषता होती है। आदमी संवेदना का जीवन जीता है। विदेह में रहने का अर्थ होता है कि संवेदना से ऊपर उठकर ज्ञाता और दृष्टा की भूमिका में रहना। आत्मा का मूल स्वरूप है ज्ञाता और दृष्टा। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि अपने स्वरूप का शोधन कर ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करना। अज्ञानता, विकृति तथा मन की मलिनता आत्मा के बंधन है। आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है आत्मा पर आए हुए कषाय रूपी आवरणों को तोड़ना। जब तक ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं होगा, चित्त का शोधन नहीं होगा तथा मन की मलिनता का परिमार्जन नहीं होगा, तब तक हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे और स्वस्वरूप के बोध से अनभिज्ञ रहेंगे। हम परम आनंद से तभी साक्षात्कार कर पाएंगे जब हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होगा। चेतना के ऊर्ध्वारोहण से ही हम निर्बाध आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा संपूर्ण अज्ञान के तिमिर को नष्ट कर दिया है, राग और द्वेष को क्षय कर दिया है, उनका आत्मज्ञान परम मुक्ति से साक्षात्कार उसी प्रकार करवा देता है जैसे सूर्य के प्रकाश के आते ही सब कुछ स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लग जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आत्मा अपने निज स्वभाव से स्वतंत्र है, शुद्ध है, निर्मल है, अखंड और अविनाशी है। आत्मज्ञानी अपने सम्यक पुरुषार्थ से सद्गुरु और संतों की संगत से अपने मूल स्वभाव से अवस्थित हो जाता है। हमारी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, शक्ति और आनंद के अजस्र स्रोत को प्राप्त करने के लिए सम्यक तप, सम्यक चिंतन और सम्यक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जैसे मक्खन की प्राप्ति के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसे दही बनाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, तब मक्खन की प्राप्ति होती है। वैसे ही हम ध्यान, ज्ञान और तप के मंथन से आत्मा के आनंद से साक्षात्कार कर सकते हैं। हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर ही परम आनंद, शाश्वत सुख तथा आत्मिक शांति अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।